एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की इंग्लिश बुक से चैप्टर द नेकलेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। मेंशन वन ऑफ द मोस्ट प्लेजरेबल थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू दैट मनी कांट बाय एंड सपोर्ट योर चॉइस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन। ऐसा कौन सा सुखद अनुभव है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता? अपने उत्तर के पक्ष में उपयुक्त कारण दें। आंसर: मनी कैन बाय अस एवरीथिंग एक्सेप्ट हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड. One should always be content with what they have and not fantasize about what they could have. A person can make a lot of money and still be unhappy and dissatisfied. पैसे से हम कई चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन खुशी और मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती। हमें जो कुछ भी मिला है उससे संतुष्ट रहना चाहिए और अनावश्यक इच्छाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत सारा पैसा कमा सकता है, फिर भी अंदर से दुखी और असंतुष्ट रह सकता है। A lack of understanding or love between spouses may exist, which money cannot buy, as observed in the chapter The Necklace. प्यार और समझ जैसी भावनाएं भी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इसका उदाहरण हमें कहानी द नेकलेस में देखने को मिलता है, जहां पति पत्नी के बीच समझ और संतोष की कमी थी। क्वेश्चन 2। Why did Matilda throw the invitation spitefully? मैटिल्डा ने निमंत्रण को गुस्से में क्यों फेंक दिया? Answer: Matilda was irritated when her husband showed her the invitation. She was humiliated and threw the invitation away spitefully because she lacked the appropriate attire for such a grand occasion. जब मैटिल्डा के पति ने उसे निमंत्रण दिखाया तो वह बहुत नाराज हो गई। उसे लगा कि उसके पास इतने भव्य कार्यक्रम में जाने के लिए उचित कपड़े नहीं हैं। इसी हीन भावना और अपमान के कारण उसने निमंत्रण को गुस्से में फेंक दिया। क्वेश्चन 3। Do you think M. Loisel had an enjoyable evening at the ball? Give reasons for your answer. क्या आपको लगता है कि मी लोइसल ने बॉल में आनंद उठाया? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दें। Answer: At the ball, Madame Loisel was the center of attention. Her beauty, grace, joy, and stunning smile captivated everyone. Men wished to be introduced to her. She rejoiced in her triumph over all. बॉल के दौरान मैडम लोइसल सभी का ध्यान आकर्षित कर रही थी। उसकी खूबसूरती, खुशी और मुस्कान ने सबको मोहित कर लिया। सभी पुरुष उससे परिचय करने के लिए उत्सुक थे। वह अपने इस पल को बहुत उत्साह और गर्व से जी रही थी और उसने सभी पर जीत हासिल करने का अनुभव किया। क्वेश्चन 4। डिस्क्राइब मैडम लोइसल आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल बाद मैडम लोइसल कैसी दिखने लगी? आंसर: Matilda's youth and beauty are taken away by 10 years of poverty and hardship. She transforms into a strong and hard woman with unkempt hair and ragged red hands. 10 साल की गरीबी और संघर्ष ने मैडम लोइसल की खूबसूरती और यौवन छीन लिया। वह एक मजबूत लेकिन कठोर महिला में बदल गई थी, जिसके बाल बिखरे रहते थे और हाथ खुरदरे और लाल हो गए थे। क्वेश्चन 5। हाउ हैड द सैक्रिफाइस ऑफ मैडम लोइसल बिन इन वेन? कैसे मैडम लोइसल का बलिदान व्यर्थ हो गया? Answer: The story's irony is based on the fact that the Loisels work and save for 10 years to pay for a necklace that turns out to be a cheap imitation, thus making the sacrifice of the Loisels in vain. इस कहानी में विडंबना यह है कि लोइसल दंपत्ति ने 10 साल तक कठिन परिश्रम करके उस हार का कर्ज चुकाया जो अंततः एक सस्ती नकली हार निकला। इस तरह उनका सारा त्याग और संघर्ष बेकार चला गया। क्वेश्चन 6। Imagine Matilda got to know that M. Loisel had given her 400 francs, which he had saved to buy a gun. How do you think she would have reacted? अगर मैटिल्डा को पता चलता कि मेटर लोइसल ने 400 फ्रैंक बचाकर बंदूक खरीदने के लिए रखे थे, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती? आंसर: I doubt she would have reacted any differently. She was a self conscious woman who was only concerned with her own comforts in life. Though her husband M. Loisel adored her, she never returned his feelings in the same way throughout the story. She was a rash and impatient woman who reacted angrily to the situation. मुझे नहीं लगता कि मैटिल्डा की प्रतिक्रिया अलग होती। वह आत्म केंद्रित महिला थी, जिसे केवल अपने आराम और सुख की परवाह थी, भले ही उसके पति मिके लोइसल उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसने कभी वैसी भावना नहीं दिखाई। वह जल्दबाज और अधीर स्वभाव की थी, जो हर बात पर गुस्से से प्रतिक्रिया देती थी।
Even if she would have discovered that MC Loisel had kept the money to buy the gun, she would not have cared because she wanted to look her best at the ball. अगर उसे यह पता भी चलता कि मिमी लोइसल ने बंदूक खरीदने के लिए पैसे बचाए थे, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे बॉल में सबसे खूबसूरत दिखना था. Question 7. Why was Matilda's friend astonished to see her at the end of the story? कहानी के अंत में मैटिल्डा को देखकर उसकी दोस्त क्यों हैरान रह गई? Or what Maud Forestier exclaimed in astonishment when she saw Matilda years after the minister's ball? मैटिल्डा को सालों बाद देखकर मैडम फॉरेस्टियर ने आश्चर्य से क्या कहा? Matilda's friend John couldn't recognize her because she appeared to be an old and worn out poor woman. Matilda was no longer her former lovely and cheerful self. मैटिल्डा की दोस्त जीन उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि वह थकी हारी और गरीब महिला जैसी दिख रही थी. वह अब पहले जैसी सुंदर और खुशमिजाज नहीं रही थी. Question 8. How did Loisels manage to pay for the necklace? Loisel दंपत्ति ने हार के पैसे कैसे चुकाए? Answer. Loisels paid 30,000 francs for the necklace. Loisel had to contribute his entire inheritance of 18,000 francs with the remainder borrowed from usurers. लोइसल दंपत्ति ने 28,000 फ्रैंक में हार खरीदा. पामे लोइसल ने अपनी पूरी पैतृक संपत्ति 18,000 फ्रैंक इसमें लगा दी और बाकी की रकम सूदखोरों से उधार ली. Question 9. Briefly state how Matilda invited a dreadful life of necessity into her family. Matilda ने अपने परिवार को दुखद जीवन में कैसे झोंक दिया? Answer. When Matilda lost her friend's diamond necklace, her extreme pride in her beauty, conceited fantasies, and greed for expensive jewelry landed her in a hand-to-mouth existence. जब मैटिल्डा ने अपनी दोस्त का हीरे का हार खो दिया, तो उसकी खूबसूरती का घमंड, महंगी चीजों के प्रति लालच और झूठी शान ने उसे तंगी और संघर्ष के जीवन में धकेल दिया. The ordeal she had to go through then took away her beauty, her prized possession that had been the source of her dissatisfaction, thus inviting a dreadful life of necessity into her family. इस संघर्ष ने उसकी खूबसूरती और खुशी छीन ली जो उसके जीवन में असंतोष का कारण थी. इस तरह उसने अपने परिवार को दुखद और कठिन जीवन में डाल दिया. Question 10. What kind of a person is Madame Loisel? Why is she always unhappy? मैडम लोइसल कैसी इंसान थी? वह हमेशा दुखी क्यों रहती थी? Answer. Madame Loisel is a very unhappy and unsatisfied person. She is not happy with her married life, her house, or for that matter, anything in her life. She always keeps on dreaming about how her life would have been if she were born in a rich house, married in a rich house, and had lots of money to buy things. She is a greedy woman and always keeps on thinking of having more and more things. मैडम लोइसल बहुत असंतुष्ट और दुखी महिला थी. वह अपनी शादीशुदा जिंदगी, घर और जीवन से कभी खुश नहीं थी. वह हमेशा सपने देखती रहती थी कि काश उसका जन्म किसी अमीर घर में हुआ होता, उसकी शादी किसी धनवान व्यक्ति से हुई होती और उसके पास बहुत सारा पैसा होता. वह लालची थी और हमेशा और ज्यादा चीजें पाने की इच्छा रखती थी. क्वेश्चन 11. व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड? उसका पति कैसा व्यक्ति था? आंसर. Her husband is a very caring and a loving man. He is not greedy as he stays happy with whatever he has. He appreciates the little things that life has given him and does not want to see his wife unhappy, for which he sacrifices his own needs. उसका पति बहुत प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला इंसान था. वह लालची नहीं था और जो कुछ उसके पास था उससे खुश रहता था. वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां खोज लेता था और अपनी पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहता था. इसलिए उसने अपनी ज़रूरतों का त्याग कर दिया ताकि वह उसकी खुशियों का ख्याल रख सके. क्वेश्चन 12. व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैडम लोइसल? अब मैडम लोइसल को कौन सी नई समस्या परेशान कर रही है? आंसर. Madame Loisel's husband agrees to buy her a dress worth 400 francs and sacrifices his own requirement of buying a gun. But Madame Loisel, being a greedy woman, starts acting strangely and demands jewelry to wear or else she will not go to the party. Me. लोइसल ने अपनी बंदूक खरीदने की इच्छा को त्याग कर मैडम लोइसल के लिए 400 फ्रैंक का ड्रेस खरीदने का वादा किया. लेकिन मैडम लोइसल, जो लालची स्वभाव की थी, अजीब व्यवहार करने लगी और गहने पहनने की जिद करने लगी. उसने कहा कि अगर उसके पास गहने नहीं होंगे तो वह पार्टी में नहीं जाएगी. क्वेश्चन 13. हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड?
ये समस्या कैसे हल होती है? आंसर: When she does not agree to wear flowers to the party, her husband suggests her to approach her friend Madame Forestier, who is a rich lady and would lend her jewelry to wear at the party. जब मैडम लोइसल ने फूल पहनकर जाने से इनकार कर दिया, तो उसके पति ने सुझाव दिया कि वह अपनी अमीर दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से गहने उधार ले सकती है। इस तरह समस्या का समाधान हो गया। क्वेश्चन 14: व्हाट डू एम एंड मैडम लोइसल डू नेक्स्ट? मी: और मैडम लोइसल ने हार खोने के बाद क्या किया? आंसर: एम एंड मैडम लोइसल मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स after they realize that they have lost the necklace. They try to remember the cab number so that they can check there. And so Loisel goes to the tracks where she could have dropped it, reports at the police station and cab offices. जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने हार खो दिया है, तो दोनों ने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की। उन्होंने घोड़ा गाड़ी का नंबर याद करने की कोशिश की ताकि वहां जांच कर सकें। मी लोइसल ने उन रास्तों पर भी तलाश की जहां से वे गुजरे थे और पुलिस स्टेशन और कैब ऑफिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। He also gives an advertisement in the newspaper saying that the person who returns it will be rewarded, but nothing works. So they finally decide to replace the necklace by buying a necklace similar to the one they have lost. उन्होंने अखबार में विज्ञापन भी दिया कि जो भी हार लौटाएगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन जब ये सारे प्रयास विफल हो गए, तो उन्होंने उसी जैसा नया हार खरीदने का फैसला किया। क्वेश्चन 15: हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? उन्होंने हार को कैसे बदला? आंसर: दे बाय अ नेकलेस फ्रॉम अ शॉप फॉर 36,000 francs. They themselves have only 18,000 francs, so they borrow the rest of the money by making up false stories and taking loans from a lot of lenders. उन्होंने एक दुकान से 6,000 फ्रैंक का हार खरीदा। उनके पास केवल 18,000 फ्रैंक थे, इसलिए बाकी की रकम उन्होंने झूठी कहानियां बनाकर और कई सूदखोरों से कर्ज लेकर चुकाई। Question 16: What according to you is the theme of the chapter The Necklace? आपके अनुसार द नेकलेस कहानी का मुख्य संदेश क्या है? आंसर: The necklace is a satire with a strong message about human values. The first thing this lesson teaches us is that everyone should be content with whatever little they have in life. Living within one's means avoids unnecessary problems, anxieties, and confusion in life. द नेकलेस एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें मानवीय मूल्यों पर एक मजबूत संदेश दिया गया है। सबसे पहले यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी सीमाओं में जीना कई अनावश्यक समस्याओं, तनावों और उलझनों से बचाता है। द स्टोरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज दैट वी शुड बी आवरसेल्व्स। Most people have a facade that they want to be like someone they are not in order to be liked by others. However, all individuals must understand that you cannot change what your policy does not even need to be like someone. इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। कई लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह गलतफहमी और दुखों का कारण बनता है। Our sufferings are caused by false pride or show off. Mrs. Loisel had misplaced the necklace she had borrowed from a friend, and instead of confessing to the owner, she went into further debt and poverty in order to repay the amount. The story emphasizes the importance of being content with what one has and the negative effects of pride and vanity. हमारे कष्ट अक्सर झूठे घमंड और दिखावे से उत्पन्न होते हैं। मैडम लोइसल ने अपनी दोस्त से उधार लिया हुआ हार खो दिया, लेकिन सच बताने के बजाय उसने झूठ और कर्ज के बोझ में खुद को और अपने परिवार को धकेल दिया। यह कहानी यह भी दिखाती है कि दिखावे और घमंड के कारण जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं। यह कहानी जो कुछ हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहने के महत्व तथा घमंड और अभिमान के नकारात्मक प्रभावों पर जोर देती है। क्वेश्चन 17: मैडम लोइसेल्स डिस्पोजिशन इनवाइट्स हर डूम। कॉमेडमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट you've read. मैडम लोइजल का स्वभाव कैसे उसे बर्बादी की ओर ले जाता है, पाठ के संदर्भ में समझाएं। आंसर: मैडम लोइजल is from a family of clerks. Her life is quite ordinary. They make enough money to meet their basic needs but not to pursue their dreams. She marries a clerk and becomes so engrossed in her fantasies of wealth and pleasure that she loses touch with the reality. मैडम लोइसल क्लर्कों के परिवार से थी।
उसका जीवन साधारण था। उनका परिवार इतना कमा लेता था कि ज़रूरतें पूरी हो सकें, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने एक क्लर्क से शादी की, लेकिन वह धन और सुख के सपनों में इतनी खो गई कि हकीकत से दूर हो गई। She spends 400 francs on a gorgeous dress just to keep up appearances and to flatter her pride. And still unsatisfied, she borrows a necklace from a friend. And all of this is to impress the wealthy and wealthy with her beauty and glamour, even if on loan. उसने 400 फ्रैंक सिर्फ एक खूबसूरत ड्रेस पर खर्च कर दिए ताकि लोगों के सामने दिखावा कर सके और अपने घमंड को संतुष्ट कर सके। लेकिन इससे भी उसे संतोष नहीं हुआ और उसने अपनी दोस्त से उधार लेकर हार पहनने का फैसला किया। यह सब उसने इसलिए किया ताकि वह धनी लोगों के बीच अपनी सुंदरता और शान का प्रदर्शन कर सके, भले ही वह सब कुछ उधार का था। Her pride is undeniably pleased, and her desire for fine dining, expensive dresses, and jewels is granted, albeit at a high cost. Unfortunately, the necklace has been lost, and the couple will have to spend their entire inheritance and borrow to replace it. Debt repayment consumes the next 10 years of their youth. उसका घमंड जरूर संतुष्ट हुआ और उसे कुछ समय के लिए शानदार जीवन, महंगे कपड़े, गहने और बढ़िया खाना मिल गया, लेकिन यह सब बहुत बड़ी कीमत पर। दुर्भाग्य से उसने हार खो दिया और उसे और उसके पति को वह हार बदले में नया खरीदना पड़ा। इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी और कर्ज लेना पड़ा। अगले 10 साल उन्होंने इस कर्ज को चुकाने में बिता दिए, जिससे उनका यौवन और खुशहाल जीवन खत्म हो गया। They are impoverished. All of the housework and worries of a poor life come to visit them. As a result, her disposition invites her doom. इस संघर्ष के कारण वे गरीबी में जीने लगे। सारा घरेलू काम और परेशानियां अब मैडम लोइसल की जिंदगी का हिस्सा बन गए। इस तरह उसका लालची और घमंडी स्वभाव ही उसकी बर्बादी का कारण बन गया। तो विद्यार्थियों, ये थे द नेकलेस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।